अगले श्लोक पे चलेंगे। श्लोक में देखेंगे मन कैसे बिहेव करता है। श्लोक नंबर 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मार कर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। इस श्लोक में एक चीज आप नोट करके रखिए, हम ये श्लोक पर फिर से आएंगे। यहाँ पर प्रसन्नता की बात हो रही है। प्रसन्नता मीन्स blissfulness, sort of happiness, something which we all want in our lives। हम सबको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रसन्नता चाहिए। यहाँ पे अर्जुन ने प्रसन्नता की बात छेड़ दी है। हम देखेंगे कि माइंड के फंक्शनिंग में, मन के चलन क्रिया में प्रसन्नता कैसे आती है, कहाँ से आती है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। हे माधव, इसीलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब यहाँ पर सुख की बात भी छेड़ रहा है। सुख मीन्स हैप्पीनेस। बात अगर हैप्पीनेस की छिड़ चुकी है तो थोड़े गहराई में चलते हैं। आप गौर कर रहे होंगे, अर्जुन हैप्पीनेस या प्रसन्नता को बोल रहा है कि मुझे प्रसन्नता और हैप्पीनेस और सुख चाहिए, लेकिन क्या वो इन मेरे भाइयों को मारकर मुझे मिलेगा? इसमें कौन सी प्रसन्नता है? ये आदमी प्रसन्नता और हैप्पीनेस के लिए कंडीशन दे रहा है। हिज yearning or thirst for happiness or enjoyment is conditional। हमारी जिंदगी में भी हम ये गलती कर रहे हैं। हम अनकंडीशनल हैप्पीनेस कभी करते ही नहीं है। आप अपनी जिंदगी में गौर करके देखिए, आपने पिछली बार अनकंडीशनली क्या किया था? आपको मिलेगा गुस्सा, एंगर एक ऐसी चीज है, हेट ये दूसरी चीज है। ये सारी ऐसी चीजें आपने अनकंडीशनली करी हैं, कोई शर्त नहीं है उसमें। लेकिन सुख के प्राप्ति में हम हमेशा कंडीशन डाल देते हैं। उसी तरह अर्जुन ने यहाँ पर कंडीशन दे दी है। उसने कहा है कि अगर मुझे सुख और ऐसी चीजों को पाने के लिए अपने भाइयों को मारना पड़े तो मुझे वो सुख नहीं चाहिए। जो आदमी अपने सुख के लिए कंडीशन पैदा कर सकता है, ऐसी मनोदशा, सच अ माइंडसेट कैन नेवर बी हैप्पी, कैन नेवर नो हैप्पीनेस। वैसे ये बताइए कि दुख की इच्छा कितने लोग करते हैं कि मुझे दुख चाहिए? नहीं करते हैं ना? आप करते हैं क्या? नहीं करते। जो लोग दुख की इच्छा करने लगते हैं हम उसे सडिस्टिक कहते हैं, पागल कहते हैं, कुछ कुछ नाम बुलाते हैं। कितने अलग हैं वो हमसे। आप अगर गौर करके देखें तो ये दुख आता कहां से है जीवन में? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुख को ढूंढने निकलते हैं और जब ढूंढने निकलते हैं तो दुख लेकर ही लौटते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है ऐसा? गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है कि आप सुख को ढूंढने के लिए कंडीशंस के साथ निकल रहे हैं। अगर ये अर्जुन के जगह बुद्ध होते हैं तो वो कंडीशन नहीं देते कि अगर मुझे इन्हें मारना पड़े, अगर मुझे इन्हें ना मारना पड़े, अगर मुझे ये, अगर मुझे वो। अगर जो है ना, यद्यपि, बट, ओनली इफ, ये है प्रॉब्लम। ये आपको ऐसे जगह पे ले जाती है कि आप वहां से वापस नहीं आ पाते। अब इससे बचना कैसे है? यहां पे इंट्रोडक्शन हो रही है उस अल्टीमेट ट्रुथ की जो आपको कभी रियल हैप्पीनेस तक ले जा सकता है।
And the first step is to become all accepting, all absorbing, unconditional. That is the first step. अगर माँ अपने बच्चे को बोले कि ओनली ऑन दिस कंडीशन मैं तुमसे प्यार करूंगी, तो क्या ये दुनिया आगे चलेगी? क्या नहीं चलेगी। कंडीशंस में से दुख ही निकलते हैं, सुख नहीं निकलते। तो कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, जब मैं ये कहता हूँ, लोग आके पूछते हैं कि फिर अगर कोई हम पे वार कर रहा हो, हमें अगर मार रहा हो, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या उसके एक्सेप्टेंस से हमको सुख मिल जाएगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप ये चीज को एक्सेप्ट करिए कि एट दिस मोमेंट आप किसी का वार झेल रहे हैं। इस परिस्थिति को पूर्णतः एक्सेप्ट करिए, इसे कंडीशनली मत एक्सेप्ट करिए कि अगर ये मार रुक जाए तो मैं इसे बताऊं कि क्या हूं मैं, अगर ये मार रुक जाए तो फिर मैं यहां से भाग निकलूं, अगर ये मार रुक जाए तो शायद थोड़ी जिंदगी में शांति आए। ये अगर वाली बातें छोड़ दें। ये परिस्थिति जिस तरीके से है उस तरीके से उसे पूर्णतः स्वीकार करें। उसके पूर्ण स्वीकार में आपको एक बल मिलेगा उस परिस्थिति में से बाहर निकलने का। उस परिस्थिति में आप जब तक हैं, आप ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे कि शायद ऐसा हो जाए तो मेरा सुख आ जाए, शायद मेरा वैसा हो जाए तो मेरा सुख आ जाए। आप परिस्थिति पे फोकस कर सकेंगे। दिस यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द सिचुएशन, deal with the situation, and then there is a probability and then a possibility and then a certainty that you will reach happiness one day. But it starts with first unconditionally accepting the situation. ये अर्जुन नहीं कर पा रहा है अभी तक, वरना इतनी अच्छी बातें करने पे तो इसको धर्मगुरु मान लेना चाहिए था। अर्जुन जितनी अच्छी बातें कर रहा है कि क्या मार के मिल जाएगा, ऐसे कैसे वैसे कैसे, इस बातों पे तो अर्जुन को हमको धर्मगुरु मानना चाहिए। लेकिन उसके बातों में अभी धर्म उतरा नहीं है। वो है, वो तकलीफ में है, वो विचारशील है, इसलिए वो सवाल कर रहा है। हाँ, वो उस मुकाम पर आगे पहुंचा है कि यहां से आगे अगर बढ़ता रहेगा तो शायद धर्म पता चलेगा, शायद सत्य मालूम चलेगा। लेकिन अभी वो उस क्रिटिकल मोमेंट में आया है, और इसमें ये लेने वाला सत्य है कि आप कंडीशनली सुख की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। जीवन में गौर करिए, कहीं आप ये गलती अभी इस वक्त तो नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सजेशन देना चाहूँगा। ये जो बातें कर रहे हैं ना हम गीता के ऊपर, ये कोई मामूली बातें नहीं है। ये तुम्हें किसी किताब में कहीं किसी और नहीं मिलेंगी। ये मेरे और आपके बीच में जो रिश्ता बनता है, यहाँ पे ये इस वक्त घटती हैं, जो बातें घटती हैं ऑल स्पॉन्टेनियसली। लेकिन ये बात आपके गहराई में उतरने के लिए आपको इन बातों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना होगा। आप कैसे गुजारेंगे? अब बार बार तो इन बातों को नहीं सुन सकते, लेकिन ये बातें आपके साथ रह सकती हैं अगर आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच इसके बारे में चर्चा करने लगे। डिनर टेबल पर, अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हुए, कभी ऑफिस में टी टाइम के बाद छेड़ देना इन बातों को। उनको ये वीडियो दिखाना, उनसे पूछना उनके ख्याल क्या है इन बारे में। ये जो मैं कह रहा हूँ, इस विचारों पे थोड़ा वक्त गवाओ, थोड़ा खेलो इनके साथ, थोड़ी चर्चा करो, और फिर देखो कि धीरे धीरे आपके भीतर भी क्रांति घटने लगेगी। ज़रूर घटेगी, लेकिन इस चीज़ों के साथ वक्त थोड़ा बिताओ, खेलो इनके साथ। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Krishna,